अभय सिंह दी आईआईटीएन बाबा के नाम से आप लोग अब तक वाकिफ तो हो ही चुके होंगे। इस बंदे के बारे में बहुत प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। कुछ दिनों पहले सभी इसे बहुत ज्ञानी बाबा मान रहे थे, लेकिन जब एक अखाड़े ने इसके बारे में कहा कि इसकी गतिविधियों के चलते हमने इसे बहुत पहले ही अपने अखाड़े से निकाल दिया था। उस अखाड़े ने तो यहां तक कहा कि लोगों को ऐसे ही किसी को हीरो नहीं बनाना चाहिए। फिर इसके बाद अब एक वर्ग तैयार हो चुका है जो इसे नशेड़ी और पागल कह रहा है। बहुत से लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि दूसरे देशों के बच्चे हायर एजुकेशन कर अपने देश के लिए काम करते हैं, और एक ये है जो देश के लिए काम करने के बजाय गांजा फूंक रहा है। अभय सिंह ने एक वीडियो में अपने पेरेंट्स के बारे में ये कहा कि पेरेंट्स को भगवान नहीं मानना चाहिए, उनसे भी गलतियां होती हैं क्योंकि वे भी आखिरकार इंसान ही हैं। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोग इसे बुरा भला कह रहे हैं कि ये फ्रॉड नशेड़ी बाबा है जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है। आइए परखते हैं इस आईआईटीएन बाबा की बातों को। वैसे आपको बता दें कि हमने केवल थोड़ा ही इस आईआईटीएन बाबा को सुना है, उसी के आधार पर अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह आईआईटीएन बाबा क्यों इतना फेमस या वायरल हुआ। ये आप रिलेट कर सकते हैं गौतम बुद्ध की कहानी से कि गौतम बुद्ध के पीछे इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हुई, क्यों बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध की शरण में चले गए। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गौतम बुद्ध कोई नशा करते थे, बल्कि केवल यह समझाना चाहते हैं कि क्यों उपनिषदों में मनुष्य जीवन की सर्वोच्च बातें लिखने के बावजूद भी उन ऋषि महर्षियों को कोई नहीं जानता, और क्यों गौतम बुद्ध के नाम पर एक अलग ही मत बन गया जिसे आज भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि कोई गरीब ऋषि सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास लेता है, ध्यान तपस्या करता है और अहम ब्रह्मास्मि तथा तत्वमसि जैसी बहुत गहरी बातें करता है, तो आम जनमानस के लिए यह कुछ भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन गरीब ऋषि महर्षियों के पास छोड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। ना कोई घर, ना महल, ना राजमहल, ना राजशाही जीवन, ना सोना चांदी। इसीलिए उनके पीछे ना तो कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, ना ही उपनिषद नाम से कोई नया धर्म बना, और ना ही आम जनमानस उपनिषदों के बारे में जानते हैं। दूसरी तरफ यदि राज्य का राजकुमार राजमहल छोड़कर हमेशा के लिए सन्यासी बन जाए, लोगों से भिक्षा मांगकर खाए और अकेले में ध्यान तपस्या करे, तो आम जनमानस के लिए यह बहुत बड़ी घटना है। कोई राजकुमार क्यों अपनी राजशाही जीवन को त्याग कर भिक्षुक बन जाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब गौतम बुद्ध ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, तो लोग उनसे जुड़ते चले गए और उनके पीछे इतने लोग इकट्ठा हो गए और बौद्ध धर्म बन गया। इस महाकुंभ में बड़े बड़े साधु और योगी भी होंगे, लेकिन वे आईआईटीएन नहीं हैं। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, इसलिए उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, और ये अभय सिंह नाम का बंदा वायरल होकर हीरो बन गया। आज इसे हर कोई जानता है। अब विश्लेषण करते हैं उसकी द्वारा कही गई बातों का। अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा के अनुसार मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, असल में कोई महात्मा नहीं थे। आगे वो कहते हैं कि महात्मा शब्द आध्यात्म से जुड़ा है, और वो ये प्रश्न करते हैं कि गांधी के पास ऐसी क्या सिद्धियां थीं। उनके अनुसार गांधी को फालतू में महात्मा की उपाधि दी गई। दर्शकों को बता दें कि कहा जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, लेकिन बहुत से लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को टैगोर ने नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका में किसी कार्यक्रम के दौरान किसी पत्रकार ने गांधी जी को महात्मा कहा था। फिर टैगोर ने भारत में महात्मा शब्द का प्रचार किया। क्या वाकई में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा थे? महात्मा का अर्थ क्या किसी चमत्कारिक शक्तियों से होता है? स्कूल कॉलेज लाइफ तक हम सभी को लगता था कि हमारे देश भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता केवल गांधी जी ने दिलाई, लेकिन जब स्कूल कॉलेज की किताबों और दुनिया से बाहर आए तो तब समझ में आया कि अंग्रेज कोई गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन या भूख हड़ताल के डर के कारण यहां से नहीं गए थे, बल्कि असल कारण कुछ और थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ। इंग्लैंड की इकॉनमी को बहुत बड़ा झटका लगा था। सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के कारण भारतीय सोल्जर्स, मुख्यतया इंडियन नेवी ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव दिनों दिन ज्यादा होते जा रहा था, और लोकल स्तर पर आम जनता भी आंदोलन में कूद पड़ी थी। ये जो आम जनता थी, इनमें से अधिकांश लोग गांधी जी के पीछे चलने वाले लोग थे, क्योंकि भारतीयों के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। यदि आप हमारे देश के क्रांतिकारियों की जीवनी या आत्मकथा पढ़ेंगे तो आपको रोना आएगा। रामप्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं, हमने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और फिर घर भी बेच दिया ताकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंदूक और गोलियां खरीद सकें। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, घास फूस की रोटियां भी खाई होंगी। इसलिए गांधी जी के पीछे ही लगभग पूरी भारतीय जनता खड़ी हुई, क्योंकि सत्याग्रह और आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गांधी जी स्वयं अहिंसक आदमी थे।
उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे प्रयोग सत्य से में लिखा है कि वो इतना डरते थे कि रात में बिजली का बल्ब ऑन करके ही सोते थे। गांधी जी से यदि आपको कुछ सीखना है तो यह सीख सकते हैं कि अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाएं। वो बिल्कुल अहिंसक थे, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह और आमरण अनशन का रास्ता चुना कि भले ही तुम हमें जान से मार दो, लेकिन हम सत्याग्रह से उठेंगे नहीं और ना ही हम हिंसा करेंगे। इसके चलते बहुत बार उनकी बातें मानी भी गईं। लेकिन ओशो ने गांधी जी के बारे में कहा है कि गांधी कोई अहिंसक नहीं थे, क्योंकि हिंसा का मतलब केवल अपने विरोधियों के साथ मारपीट करने से नहीं होता, बल्कि गांधी जी जो भूख हड़ताल करते थे वह अपने स्वयं के शरीर के साथ हिंसा ही थी, और उनके कारण जो निर्दोष लोग मारे गए वह भी हिंसा ही थी। ओशो के बारे में हम अपनी कुछ पिछली वीडियोज में बता चुके हैं कि ओशो एक अलग ही लेवल का क्रांतिकारी बंदा था। खैर, तो बात यह है कि गांधी जी से जो बन पड़ा था, देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने वो सब किया, और शायद पूरी शिद्दत से किया। स्वतंत्रता के बाद जहां कांग्रेस के नेताओं में गद्दी और राजगद्दी पर बैठने की होड़ लग गई, वहीं दूसरी ओर गांधी जी के बारे में पढ़ने को शायद नहीं मिलता है कि उन्हें किसी पद का लालच था। शायद उनका मकसद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठना नहीं था। हमने बहुत पहले, शायद कॉलेज लाइफ में कहीं पढ़ा था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद और गांधी जी की मृत्यु से पहले गांधी जी को यह लगा कि मैं खोटा सिक्का बनकर रह गया। इस आईआईटीएन बाबा ने एक वीडियो में यह कहा है कि कुरान नफरत करना सिखाती है। हमने कुरान तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जब गूगल पर यही प्रश्न सर्च किया तो उत्तर मिला कि हां, कुरान में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं। इस प्रश्न को हम फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। यदि भविष्य में कभी कुरान पढ़ी तो जरूर बताएंगे कि उसमें वाकई में ये लिखा है कि नहीं। आईआईटीएन बाबा ने एक वीडियो में इंडियन पेरेंट्स को कोसा है कि पेरेंट्स कोई भगवान नहीं होते हैं, वो भी इंसान ही हैं और उनसे भी गलतियां होती हैं। इसीलिए पेरेंट्स को भगवान मानकर उनकी सभी बातें आंख मूंद कर नहीं माननी चाहिए। आईआईटीएन बाबा की इस बात में सच्चाई है। पेरेंट्स भी इंसान ही हैं। पेरेंट्स बनने से पहले वो भी कभी बच्चे थे, स्कूल कॉलेज गए, फिर नौकरी लगी, शादी की और फिर बच्चे पैदा करके पेरेंट्स बन गए। जो भी लोग शादी करके बच्चे पैदा करेंगे वो सभी पेरेंट्स बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे पैदा करके आप भगवान बन जाते हैं। हर साल आप देखते ही हैं कि कितने भारतीय बच्चे एग्जाम में फेल होने के कारण या आईआईटी या नीट क्लियर ना होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड नोट में अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमें जबरदस्ती आईआईटी या नीट की कोचिंग के लिए भेजा गया। हमारा मन कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने का था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने अपने सपनों को हमारे ऊपर थोपा। भारतीय लोग बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को अभी भी पेरेंटिंग नहीं आती है। अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों ने इस आईआईटीएन बाबा को कोसा है कि इसने आईआईटी की एक सीट बर्बाद कर दी, कि जब इसे संन्यास ही लेना था तो इसने आईआईटी में एडमिशन क्यों लिया। बहुत से लोगों ने यह भी लिखा है कि दूसरे देशों के बच्चे हायर एजुकेशन लेकर अपने देश की प्रगति के लिए काम करते हैं और एक हमारे देश के कुछ ऐसे युवा संन्यास के नाम पर नशा कर रहे हैं। यहां पर हम दर्शकों को बता दें कि संन्यास आश्रम हमारे देश में कोई कल परसों की चीज नहीं है, बल्कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे देश में बहुत से लोग सन्यासी जीवन का मार्ग अपनाते रहे हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के चलते लोगों को इतने सारे सन्यासी, नागा बाबा और साधु संत एक साथ देखने को मिले। अन्यथा कुंभ और महाकुंभ तो हमारे देश में न जाने कितने हजारों वर्षों से मनाया जाता रहा है। हर किसी को अपना जीवन अपने अनुसार जीने का अधिकार है। हम में से किसी के पैसे इस आईआईटीएन बाबा पर नहीं लगे हैं, और जहां तक उसके पेरेंट्स के पैसों की बात है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके बच्चे आपके अनुसार चलें। बच्चे पैदा करके कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। बच्चे कैसे पैदा होते हैं वो सब लोग जानते हैं। एक मेल और फीमेल अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए सेक्स करते हैं। यदि दोनों मेडिकली फिट हैं और किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो 9 महीने बाद बच्चा तो होना ही है। यह सब प्राकृतिक व्यवस्था है, बल्कि एहसान तो वो बच्चा कर रहा है, क्योंकि इस संसार में वो अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुआ। पैदा होने से लेकर और मरने तक उसे दुनिया भर की चीजें झेलनी हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी चीजें, प्रथाएं, मान्यताएं, नियम कानून आदि उसके ऊपर थोप दिया जाता है। इनमें से अधिकांश चीजें वो जबरदस्ती करता है, उसका मन नहीं होता है पर करना पड़ता है, अन्यथा लोग और समाज उसका जीना दूभर कर देंगे। इंडियन पेरेंट्स को बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देने के बाद उन्हें अच्छे से बताना चाहिए कि अच्छा जीवन यापन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने मनपसंद के अनुसार कोई काम सीखना चाहिए ताकि पैसों का जुगाड़ हो सके। यदि वह जीवन में संन्यास लेना चाहता है तो यह उसकी इच्छा है। इसमें ना कुछ गलत और ना ही कुछ सही,
लेकिन सभी को अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, बशर्ते वह कुछ गलत या इलीगल काम नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अभय सिंह को असफल व्यक्ति मान रहे हैं कि जिंदगी से हारकर इसने संन्यास लिया। क्या आप लोगों को वास्तव में लगता है कि कॉरपोरेट या किसी भी तरह की नौकरी के नाम पर गुलामी करना ही सफलता की परिभाषा है? सफलता का मतलब सिर्फ यही है कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना। ये आईआईटीएन बाबा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा है। ऐसा करके वो कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यदि इस आईआईटीएन बंदे ने वाकई में संन्यास लिया है तो वह मनुष्य जीवन के चौथे आश्रम में है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में लगता है कि किताबें, डिग्री, सर्टिफिकेट, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि ही सब कुछ है। लेकिन इससे आगे वाले आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास में सब कुछ बकवास लगता है, क्योंकि मोह माया का खेल समझ में आ जाता है। इसलिए कोई कैसी भी जिंदगी जी रहा है, उससे आपको तब तक मतलब नहीं होना चाहिए जब तक वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा। इस कुंभ से पहले इस आईआईटीएन सन्यासी को कितने लोग जानते थे? लगभग कोई नहीं। आपकी जिंदगी तब भी चल रही थी और अब भी। इसलिए आप अपने जीवन से मतलब रखिए। हाँ, यदि किसी से कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखें, अन्यथा आप इग्नोर कर दें।